मटन पानीपुरी वाला। एक गांव में माखन नामक एक आदमी रहा करता था। उसे फूड एक्सपेरिमेंट करने में काफी मजा आता था। एक दिन सुबह सुबह, बेटा ये ले, मैंने तेरे लिए चॉकलेट शेक बनाया है, जल्दी से पी ले। चॉकलेट शेक? ये तो कॉमन है, कुछ नया टेस्ट करते हैं। फिर माखन चॉकलेट शेक में थोड़ी सी मिर्ची और नमक मिलाकर उसे तड़का दे देता है और फिर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। माखन चल। अरे सही समय पर आया है दोस्त, ये देख मैंने चॉकलेट शेक सूप बनाया है, टेस्ट करके बता कैसा है। सूप? वो भी चॉकलेट शेक का? सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसे टेस्ट करना तो बनता है। फिर जैसे ही शुभम एक स्पून सूप का टेस्ट करता है, उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। भाई ये क्या है? आंटी एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जी पाऊंगा। ये क्या खिला दिया गधे तूने इसे? कभी इसने खाना खाया हो तब तो उसे पता हो, सारा दिन तो हवा खाता रहता है बस, हैं? फिर माँ शुभम को नींबू पानी का घोल देती है। अब कैसा फील हो रहा है बेटा? बस आंटी ये समझ लो कि नरक के द्वार से वापस आया हूँ। ऐसे ही माखन आए दिन नई नई डिश का इन्वेंशन करता और उसके घर पर कोई भी आए तो वो उस डिश का उन पे एक्सपेरिमेंट करता है। ऐसे ही एक दिन, मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ ये औरतें पानीपुरी के पास भीड़ लगाकर खड़ी हो जाती हैं, ऐसा क्यों है? आज तो जाके पता करके ही आता हूँ। भाई एक बात तो बताना, कोई जादू टोना करते हो क्या जो ये मामूली सी पानीपुरी के लिए औरतें यहाँ भीड़ लगाकर खड़ी रहती हैं? जादू टोना नहीं भैया, ये पानीपुरी तो लोगों की जान है, जान। महिलाएं चटकारा ले लेकर खाती हैं। कितना कमा लेते हो फिर? कुछ नहीं, बस 4-5 के आसपास कमा लेते हैं। 400-500 दिन का? इतने में क्या ही होगा। दिन का नहीं, 4-5 लाख महीने का। गिन लो दिन में कितने लोग आते हैं। चलो जाओ काम करने दो। अच्छा एक प्लेट पानीपुरी मुझे भी पार्सल कर दो, मैं भी देखता हूँ क्या है ये चीज। फिर माखन पानीपुरी लेकर जब घर पहुँचता है तो क्या रे नालायक, जब देखो तब बस आवारा बनकर घूमता रहता है, काम धंधा एक पैसे का नहीं। तेरे साथ के लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। एक तू है कि यही एक कमरे के मकान में पड़ा है, ऊपर से सारा दिन खाने के साथ बस एक्सपेरिमेंट करता रहता है। कोई काम ढूंढ काम। वो छोड़ो, ये बताओ कि क्या बनाई हो आज? चिकन बना है, ले खा ले। आजा माँ, आज एक नई डिश खिलाता हूँ। अब क्या ये पानी पूरी में चिकन डालेगा क्या? तेरा दिमाग खराब है। टेस्ट तो कर माँ। फिर माखन जबरन अपनी माँ को चिकन पानीपुरी खिलाता है, जिसे खाकर माँ का मन खुश हो जाता है। पहली बार कोई टेस्टी डिश बनाई है। दुकान चलेगी इसकी? दौड़ेगी बेटे, बहुत टेस्टी है। जिसके बाद माखन गांव में चिकन पानीपुरी वाले के नाम से ठेला शुरू करता है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, चिकन में कौन पानीपुरी खाएगा, लोग जूते मारेंगे जूते। तभी पानीपुरी वाला देखता है कि उसके सारे ग्राहक माखन के ठेले पर चले जाते हैं और बड़ा ही स्वाद लेके चिकन पानीपुरी खाते हैं। भैया 2 प्लेट और 2 चिकन पानीपुरी। ये तो वो सड़ी वाली पानीपुरी से बहुत ज्यादा टेस्टी है। और इस तरह माखन के चिकन पानीपुरी का ठेला चल पड़ता है। मैंने इसको सुझाव देके खुद का ही काम तमाम कर दिया। आजा भाई, दोनों मिलकर काम करते हैं। जिसके बाद माखन और राजू दोनों चिकन पानीपुरी बेचकर 8-10 तो कमा ही लेते थे, 1000 नहीं लाख। और इसी तरह
माखन का भी काम चल पड़ता है। काला कुत्ता काली बिल्ली। एक गांव था कलिकपुर, जहां पप्पू और डब्बू कहकर दो पड़ोसी थे। दोनों में ही एक न जमती थी। दोनों हर समय बस झगड़ते रहते थे। वहीं पप्पू के पास एक काला कुत्ता था और डब्बू के पास एक काली बिल्ली। दोनों पड़ोसियों की तरह वो दोनों की भी एक नहीं जमती थी। जहां पड़ोसी लड़ना शुरू करते, मौका पाकर वो दोनों भी शुरू हो जाते। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह मोहल्ले में जब झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा होता है, तभी पप्पू का कुत्ता उसे घर के सामने झाड़ू लगाते देख जोरों से भौंकने लगता है। कुत्ते को लगता है कि झाड़ू वाला उसके गेट के सामने गंदगी करके वहाँ से चला जाएगा, जिस कारण वो उसे दौड़ा डालता है। बचाओ, कोई मुझे इस काले कुत्ते से बचाओ। इस तरह वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं जब सुबह पप्पू घर के बाहर आता है, छी, इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? तभी पप्पू की नजर उस कूड़े पर जाती है और वो देखता है कि डब्बू घर के अंदर जा रहा है। अच्छा, तो ये इसका काम है, अभी बताता हूँ इसे। फिर पप्पू सारा कचरा डब्बू के घर के दरवाजे के आगे रखकर चला जाता है और डब्बू पप्पू को देख लेता है, जिसके बाद दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है, जिसे देख ये मेरे मालिक के घर के सामने कचरा करके मेरे मालिक से लड़ रहा है, और वो भी इस काले कुत्ते की वजह से। फिर काली बिल्ली काले कुत्ते के ऊपर झपट्टा मार देती है। वहीं दोनों में झगड़ा होते देख, ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं? किटी, छोड़ो इसे। तब तक झाड़ू वाला वहाँ आ जाता है। अरे पप्पू भैया, अपने कुत्ते को बांध कर रखा करो। सुबह सुबह झाड़ू लगाते समय ऐसे लगा कि हम तुम्हारे घर के सामने कूड़ा कर रहे हैं, इसलिए ये हमको दौड़ा दिया और हम सफाई भी न कर पाए। तभी पप्पू को सच्चाई का पता लगता है और वो शर्मिंदगी से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन पप्पू के घर में मछली बन रही होती है। वहीं काली बिल्ली को मछली की महक आ गई और वो चोरी से पप्पू के घर में घुसकर मछली चुरा गई। और जैसे ही काले कुत्ते ने ये सब देखा, दोनों एक दूसरे पर झपट गए। ऐसे ही आए दिन कभी दोनों मालिक को देख लड़ने लगते, तो कभी एक दूसरे से यूं ही लड़ जाते। और एक दिन रात में जोरों की ठंड पड़ती है। सुन रे बासी, यही मौका है गांव के हर घर में अपने आदमी भेजकर चोरी करने का। इतनी ही तेज ठंड है, कोई बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सही कह रहे हो बॉस। फिर सभी गांव के घरों में चोरी करने चले जाते हैं। वहीं चेला राम और बसी पप्पू और डब्बू के घर में घुसकर चोरी करने लगते हैं। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगते हैं, तभी पप्पू और डब्बू के दोनों जानवर जाग जाते हैं और दोनों पर हमला कर देते हैं, जिसका शोर सुनकर दोनों मालिक बाहर आते हैं। जिसके बाद पप्पू और डब्बू दोनों चोरों को पुलिस के हवाले करवाते हैं और उनके अन्य साथी भी पकड़े जाते हैं। शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया, तभी दोनों पकड़े गए। थैंक यू तुम्हें भी। अगर हम दोनों साथ में न होते तो ये लोग कभी पकड़े ही न जाते और हमारे मालिक एक दूसरे को दोषी बताते। जिसके बाद दोनों मालिक और दोनों जानवर दोस्त बन जाते हैं।